अष्टाध्यायी की काशिका वृत्ति टीका बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण टीका है अष्टाध्यायी के अर्थ को समझने के लिए। ये व्याख्यान श्रृंखला अष्टाध्यायी के सूत्रों पर काशिका वृत्ति की व्याख्या पर ही आधारित है और कारक प्रकरण से संबंधित सूत्रों पर काशिका में किस प्रकार से व्याख्या की गई है, यही इस श्रृंखला का प्रमुख प्रतिपाद्य है। तो आज मैं आपके सामने कर्म कारक से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों पर चर्चा करूंगी। पूर्व व्याख्यान में हमने कर्म कारक पर चर्चा की थी और कर्म कारक के संबंध में एक सूत्र अकथितम च था, जो कर्म कारक संज्ञा करता है और वो किस स्थिति में करता है, इस पर मैंने आपके सामने विस्तार से चर्चा की थी कि अकथित क्या होता है। तो पुनः मैं आपके सामने इसको एक बार दोहराना चाहूँगी कि अकथित उसको कहते हैं जिसको कि अन्य किसी कारक के द्वारा ना कहा जाए, उसको अकथित कहते हैं। क्योंकि वक्ता अगर चाहे तो उस कारक से अपनी बात को कह सकता है, परंतु अन्य कारक का प्रयोग करके भी वो अपनी बात को कहता है, तो उसको हम अकथित कहते हैं। और इस सूत्र के अनुसार जो भी अकथित कारक होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो यहाँ इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद ना हो, किसी प्रकार का किसी को ये ना लगे कि हमें अपनी इच्छा से हम कहीं पर भी अकथित कारक करके और उसकी कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, तो ऐसा अनियम ना हो जाए। इसलिए काशिकाकार ने एक कारिका में उन धातुओं को गिनाया है कि उन धातु वही धातुएं, और उन्होंने 8 धातुएं गिनाई हैं, जो कि धातुएं हैं दुही, याची, रुधि, प्रच्छी, भिक्ष, ची, उसके बाद है ब्रू और शास। ये 8 धातुएं उन्होंने गिनाई है और उन्होंने बताया है कि इन 8 धातुओं के से जो इनका जो कर्म है, जो इनका प्रधान कर्म है, उनसे जो युक्त होगा, उनसे जो संबद्ध होता है, वो अकथित कारक होता है। उनसे संबद्ध कारक अकथित कारक माना जाएगा और उसी की कर्म संज्ञा होगी और उसी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि हम अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर भी अपादान या करण या अधिकरण इत्यादि के स्थान पर उसको अकथित कह के कर्म संज्ञा नहीं कर सकते। ये गिनी जो चुनी हुई धातुएं हैं जिनका इस कारिका में प्रयोग किया गया है, इन्हीं का जो अकथित होगा, उन अगर हम कारकों से नाम कहकर बात को हम कर्म कारक के रूप में कहेंगे, तो ये एक प्रकार का नियम ही बन गया कि हम इनका अपादान आदि जो प्राप्त हो रहे हैं उनके द्वारा ना उनको बात को कहकर हम उनको कर्म के रूप में कहेंगे और द्वितीय विभक्ति ही होगी। तो यहाँ पर इन्होंने तो 8 धातुएं गिनाई हैं, जबकि सिद्धांत कौमुदीकार ने 16 धातुएं गिनाई हैं और उन 16 धातुओं में उन्होंने दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुश, और उसके बाद उन्होंने जो द्वितीय पंक्ति में कुछ 4 धातुएं और भी गिनाई हैं, और वह है कर्मयुग स्याद कथितम नि ह्री कृष वहाम, और ये 4 धातुएं उन्होंने और गिनाई हैं। तो 12 और 4 16 धातुएं गिनाई हैं और इन्हीं धातुओं के जो प्रधान कर्म हैं उससे जो संबंधित अपादानादि कारक होते हैं उनकी कर्म संज्ञा होगी, क्योंकि उनको अकथित कहा जाएगा और उनकी कर्म संज्ञा होगी। तो उदाहरण से पहले मैं जो कारिका आचार्य काशिकाकार ने दी है उसमें उन्होंने कुछ 2 शब्दों का प्रयोग किया है जिसको कि मैं बताना चाहूँगी। उन्होंने एक तो कहा कि इन धातुओं का जो निमित्त है और उसकी क्या होगी अकथित संज्ञा। अब इन धातुओं का निमित्त मतलब इन धातुओं का जो प्रधान कर्म है उसका निमित्त जो है, उसका साधन है, उसकी अकथित संज्ञा होगी और उसको अकथित होने के कारण कर्म माना जाएगा। अब यहाँ पर एक काशिकाकार ने यहाँ पे प्रश्न हमारे सामने रखा है और उन्होंने ये रखा है कि यदि हम ये कहते हैं कि अकथित कारक की कर्म संज्ञा होती है, तो पहले तो बहुत सारे कारकों से बहुत सारी संज्ञाएं की जा चुकी हैं, तो क्या उनको हटाकर यहाँ पे अकथित होगा? तो उसका तो उत्तर हमने देख लिया कि उनको तो हटाना नहीं है, इन्हीं धातुओं के योग में उनकी कर्म संज्ञा कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, पाणिना कांस्य पात्र्याम गाम दोग्धि पयः। अगर हमारे पास ये वाक्य है और इसका अर्थ है पाणिना मीन्स हाथ से,
कांस्य पात्र मीन्स कांसे के बर्तन में, गाम मीन्स गाय से, दोग्धी पया, पया मीन्स दूध और दोग्धी दोहता है। अब यहाँ पे देखिए दोहन क्रिया है और दोहन क्रिया का जो प्रधान कर्म है वो है पया। उसे दोहना क्रिया के द्वारा क्या अभीष्ट है कर्ता को? दूध। तो दूध प्रधान कर्म होने के कारण इसकी तो कर्म संज्ञा हो ही जाएगी कर्तुरीप्सित तमम कर्म से। लेकिन जो उसके बाद हाथ हैं, कांस्य पात्र है और गो है, इन एक में तृतीया विभक्ति है, एक में सप्तमी विभक्ति है, एक की करण संज्ञा हुई है, एक की अधिकरण संज्ञा हुई है। लेकिन इनको अकथित क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि दोहने का संबंध केवल दोहने के द्वारा जो पया है, दूध है, उसकी प्राप्ति में पानी, हाथ भी तो प्रयोग हो रहे हैं। दोहन क्रिया में हाथ भी तो निमित्त है दूध का। हाथ नहीं होगा तो दूध कहाँ दोहेगा? इसी तरह कांस्य पात्र नहीं होगा तो दूध तो फैल जाएगा पृथ्वी पर, तो वो भी होना चाहिए। तो इनकी कर्म संज्ञा भी तो होनी चाहिए, इनकी क्यों नहीं हुई है? गाय की कर्म संज्ञा, गो की कर्म संज्ञा क्यों नहीं होती है? तो इसके लिए देखिए आचार्य पाणिनि ने जो नियम दिए हैं, सूत्र दिए हैं, उनका क्रम ही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि उसी से इसका उत्तर मिल जाता है। क्योंकि हमारे मन में कई बार संशय होता है कि आचार्य पाणिनि ने अपादान से आरंभ करा है और उसके बाद उन्होंने बाकी कारक जो हैं वो संप्रदान है, उसके बाद अधिकरण है, करण है, ये दिया और उसके बाद जाके उन्होंने कर्म कारक से संबंधित सूत्रों को दिया है। तो जबकि प्रयोग में जब हम देखते हैं तो कर्ता पहले होता है, फिर कर्म होता है, फिर करण होता है, फिर उसके बाद संप्रदान, अपादान इत्यादि होते हैं। तो जब जो कि भट्टोजी दीक्षित ने तो फिर उसी क्रम को लिया है। लेकिन आचार्य पाणिनि का इस क्रम को प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है? यहाँ ये प्रयोजन हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि आचार्य पाणिनि ने जो करण आदि संज्ञा, अधिकरण आदि संज्ञा कारक की कर दी है पहले ही। जैसे हमने अभी इस उदाहरण में पाणिना, हमने जो है पाणी मतलब हाथ, तो हाथ जो है वो प्रयोग कर रहे हैं और उसको दूध को दोहने के लिए। तो क्या है ये हाथ? ये करण है, ये उसका साधन है। वो तो साधन होने के कारण साधक तमम करणम से पहले ही इसकी करण संज्ञा हो चुकी है और करण होने के कारण इसमें तृतीया लग रही है। इसी तरह से कांस्य पात्र ये आधार है, इसमें दूध को दुहा जा रहा है, तो आधार होने के कारण आधारो अधिकरणम सूत्र द्वारा इसकी अधिकरण संज्ञा पहले ही की जा चुकी है और अधिकरण संज्ञा की जा चुकी है, इसलिए अधिकरण होने के कारण इसमें सप्तमी का प्रयोग है। ये किससे हमें पता चलता है? काशिकाकार ने अपनी कारिका में दिया है अपूर्व विधौ, अर्थात जिसके लिए पहले कोई विधान नहीं किया गया हो। तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ये क्रम ना होता और कर्म संज्ञा वाला जो है पहले होते सूत्र और अधिकरण आदि बाद में होते, तो इनमें भी हमें इनको भी अकथित मानना पड़ता और इनमें भी कर्म संज्ञा होने के कारण द्वितीया भक्ति का प्रयोग होता। लेकिन करण और अधिकरण संज्ञाएं पहले हो गई हैं, इसलिए अपूर्व विधौ, जिनसे पहले कोई विधान नहीं किया गया है, उसी को अकथित कहेंगे और गो जो है यही अकथित कहलाएगा और इसी की कर्म संज्ञा होगी कथितम च सूत्र द्वारा और कर्म संज्ञा होने के कारण इसमें द्वितीया भक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हमें पाणिनि के जो वक्तव्य है, उनके जो सूत्रों का क्रम है, उसको भी समझना पड़ेगा कि उन्होंने ये ऐसा क्रम क्यों दिया, जिसका एक उदाहरण अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब यहाँ भी देखिए सारे उनको उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन ये भी बताया मैंने आपको कि भट्टोजी दीक्षित ने इनके 12 के अतिरिक्त 8 के अतिरिक्त उन्होंने 16 दिए हैं और उनके उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ। पहला जैसे दूध धातु है, गाम दोग्धी पयः, ये उदाहरण है। तो दूध का जो प्रमुख जो हमारा प्रधान कर्म है वो है दूध, और गाय जो है ये अपादान कारक है, लेकिन दुह धातु का प्रयोग है, इसलिए गो जो है वो अकथित कर्म है, इसलिए इसमें भी द्वितीया विभक्ति है।
इसी प्रकार से रुद्ध धातु का प्रयोग है, तो गाम अवरुणद्धि व्रजम, ब्रज में गायों को रोकता है। अब यहाँ पे रुकना क्रिया का जो मुख्य कर्म है वो ग्राम है या गाय है, और व्रज जो है ये क्या है, अधिकरण कारक। तो अधिकरण है, लेकिन इसमें सप्तमी नहीं होगी क्योंकि ये अकथित माना जाएगा रुद्ध धातु के योग में, इसलिए जो व्रजम है इसमें अकथित होने के कारण इसकी कर्म संज्ञा, कर्म होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। इसी प्रकार से प्रच्छ धातु के योग में भी जो अकथित कारक होता है, जैसे माणवकम पंथानम पृच्छति, माणवक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, बालक से, व्यक्ति से, पंथानम मार्ग को, पृच्छति पूछता है। अब पूछना पृच्छ धातु का प्रयोग है ना, तो पूछना क्रिया का जो प्रधान कर्म है वो क्या है, मार्ग। पूछ के वो उसको क्या प्राप्त होगा, मार्ग। अगर वो पूछता है किसी से और फिर उस मार्ग पर चलता है तो वो अपने उस मार्ग में जो भी उसको पता करना होता है उसको पा लेता है। तो मार्ग प्रमुख कर्म है, प्रधान कर्म है। तो प्रधान कर्म होने के कारण इसमें जो कर्म संज्ञा है ये कर्तुरीप्सिततम कर्म होने चाहिए। हमें इसका ध्यान रखना है क्योंकि ये द्विकर्मक जो धातुएं हैं इनके योग में दो जो द्वितीय विभक्तियों का प्रयोग है। अधिकांशतः पूछ लिया जाता है कि प्रधान कर्म में द्वितीय विभक्ति किस शब्द में है और जो अकथित कर्म है वो कौन सा है जिसमें द्वितीय विभक्ति है। तो हमें जो प्रच्छ धातु है, पूछना क्रिया के द्वारा कर्ता को अभीष्ट क्या है, मार्ग। लेकिन वो मार्ग पूछता किससे है, मानव किसी बच्चे से, किसी बालक से। तो यहाँ पर मानव जो है ये अकथित कारक है और अकथित होने के कारण इसकी कर्म संज्ञा होगी, और मानवकम ये हो गया अकथित कारक। तो हमें इसमें से ये भी पहचानना आना चाहिए कि कौन सा प्रमुख कर्म है, मुख्य कर्म, प्रधान कर्म, और कौन सा अकथित कर्म है। और अकथित होने के कारण अकथितम च सूत्र द्वारा इसकी कर्म संज्ञा होगी। इसी तरह देखिए अन्य उदाहरण भी है, भिक्ष धातु का प्रयोग हो, पौरवम गाम भिक्षति, अर्थात भिक्षते, पौरव से गाय मांगता है। तो मांगना जो क्रिया है उसका प्रमुख कर्म तो गो है, और मांगना से, मांगना क्रिया से उसे क्या प्राप्त होगी, गाय। लेकिन जिससे वो मांग रहा है वो पौरव, इसकी ये अकथित है और अकथित होने के कारण कर्म संज्ञा होगी। इसी तरह से विक्षम अवचिनोति फलाने। अब देखिए वृक्ष से फलों को वो चुनता है, ची धातु का प्रयोग है, अविचिनोति, अवचिनोति, अवसर्ग पूर्वक ची धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में अवचिनोति बनता है। तो अवचिनोति में चुनता है। क्या चुनता है, चुनना क्रिया के द्वारा उसे क्या प्राप्त होगा, फल। लेकिन कहाँ से चुन रहा है वो, वृक्ष से। तो वृक्ष यद्यपि यहाँ पे अपदान होना चाहिए, लेकिन ची धातु का प्रयोग है, इसलिए वृक्ष जो है अकथित कारक हो गया, और अकथित कारक होने के कारण अकथितम च सूत्र द्वारा इसकी कर्म संज्ञा होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी तरह से ब्रू धातु के योग में माणवकम धर्मम ब्रूते। अब धर्म प्रधान कर्म है और जिसको वो धर्म कह रहा है माणवकम, तो माणवक जो है वो क्या है, हमारा अकथित कर्म। इसी तरह शास धातु है, तो माणवकम धर्मम अनुशास्ति, धर्म का शासन करता है, उपदेश देता है, शिक्षा देता है। तो यहाँ पे माणवकम में अकथित होने के कारण कर्म कारक होने से द्वितीय विभक्ति है। अब मैं आपके सामने जो भट्टोजी दीक्षित ने जो कारिका दी है उसका मैं ये प्रयोजन बताना चाहती हूँ कि उन्होंने 12 धातुएं तो पहले गिनाई हैं। दो पंक्तियों में है कारिका। एक पंक्ति में उन्होंने 12 धातुएं और दूसरी पंक्ति में उन्होंने 4 अलग धातुएं दी हैं, और वो 4 हैं नी, हरि, कृष और वह। नी ले जाना, हरि भी ले जाना, कर्षति खींचना, वहति भी ले जाना, मतलब इसी तरह की ये धातुएं समान अर्थ वाली हैं। तो यहाँ पे पहले तो हमें ये समझना है कि ये 16 ही धातुएं नहीं हैं, ये अर्थ निबंधनेयम संज्ञा। ये जो संज्ञा है ये अर्थ निबंधन है। यह आचार्य काशिकाकार ने ये कहा है, क्योंकि उन्होंने, मैंने बताया 8 ही धातुएं गिनाई हैं,
और उन्होंने कहा कि ये संज्ञा अर्थ निबंधन मतलब कि मान लीजिए उन्होंने कहा है कि दोहना या याच मांगना, इस धातु के योग में जो प्रधान कर्म से युक्त कारक होता है वो अकथित कहलाता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो दुह और याच और भिक्ष धातु ही होनी चाहिए। इस अर्थ वाली, इन अर्थों वाली दूसरी धातुएं भी अगर प्रयुक्त होती हैं तब भी अकथित कारक हो जाता है। जैसे हमने कहा माणवकम गाम, अब याच की जगह भिक्षते कह लेते हैं, भिक्षते में मांगना, तब भी यहाँ पे अकथित कारक हो जाएगा। ये तात्पर्य है अर्थ निबंधना इयम संज्ञा। ये जो अकथित कारक की कर्म संज्ञा है ये अर्थ निबंधन है, अर्थात इन जो धातुओं का परिगणन कराया गया है इनके अर्थ वाली यदि अन्य धातु भी प्रयुक्त होती है तब भी अकथित कारक हो जाएगा और उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे बलिम भिक्षते वसुधाम, बलि से वसुधा भूमि को भिक्षते मांगता है, तो यहाँ भिक्ष धातु याच के अर्थ में ही प्रयुक्त है, इसलिए यहाँ बलि जो है ये भी अकथित कारक है और अकथित होने के कारण इसकी कर्म संज्ञा होकर बलिम प्रयोग किया गया है। ऐसे ही माणवकम धर्म भाषते अभिधत्ते वक्ति इत्यादि, ये जो सेम समान अर्थ वाली धातु हैं उन सबके योग में अकथित कारक होता है। अब यहाँ पे काशिकाकार ने एक प्रश्न उठाया कि कारकम किम, अकथित कारक की कर्म संज्ञा होती है। अकथित की कर्म संज्ञा भी तो कह सकते थे, लेकिन अकथित कारक की कर्म संज्ञा कहने का क्या प्रयोजन है? तो एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जैसे उदाहरण है माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति, माणवक के पिता से मार्ग को पूछता है। तो यहाँ पे देखिए पूछता क्या है? मार्ग। तो मार्ग क्या है? ये पूछना क्रिया के द्वारा जो प्रमुख रूप से प्राप्त करने योग्य है, अभिष्टतम है, मार्ग है, ये कर्म है प्रधान कर्म। और मार्ग किससे पूछ रहा है? पितरम, पिता से पूछ रहा है। तो पिता से पूछ रहा है तो ये पितृ शब्द से जो है अकथित होने के कारण कर्म संज्ञा होने पर द्वितीय भक्ति में पितरम बनता है। लेकिन माणवक भी तो है, माणवक के पिता से पूछ रहा है तो माणक भी तो आवश्यक है पूछना क्रिया की सिद्धि के लिए। तो यहाँ पे इसकी क्यों नहीं कर्म संज्ञा हुई है? ये अकथित क्यों नहीं माना गया? तो यहाँ सूत्र में इन्होंने व्याख्या करते हुए कहा कि अकथित कारक की होती है, और ये जो माणवक है ये कारक नहीं है। माणवक के पिता से पूछता है, पूछना क्रिया में मार्ग का योगदान है, पिता का योगदान है। पूछना क्रिया किससे हो रही है? पिता से हो रही है, लेकिन वो पिता माणवक का है तो माणवक का संबंध पिता से है, लेकिन क्रिया से कोई संबंध नहीं है। पूछना क्रिया में वो किसी का भी पिता हो, मार्ग पूछने में उससे उसको मार्ग का ज्ञान हो जाएगा। उसमें माणवक जो है उसका क्रिया में कोई अन्वयन नहीं है, तो इसलिए ये मानव कारक नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि संबंध है, ये पिता और माणवक का ये संबंध है, और संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं क्योंकि उसका क्रिया में अन्वयन साक्षात रूप से नहीं होता है। तो इसलिए ये कारक नहीं होने के कारण इसकी अकथित संज्ञा नहीं होगी, और अकथित ना होने के कारण कर्म भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे संबंध में षष्ठी भक्ति होती है, इसलिए माणवकस्य प्रयोग किया है। आपको नी, ह्री, कृष और वह इन धातुओं के अलग प्रयोग करने का प्रयोजन क्या है ये मुझे बताना है। तो एक वार्तिक है कि जो गौणे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने नी, ह्री, कृष वहां, ये आचार्य पाणिनि ने के सूत्रों पर एक वार्तिक दिया गया है। उसी वार्तिक की प्रवृत्ति के लिए यहाँ पर ये जो चार धातुएं बाद में गिनाई गई हैं उसके लिए इसका प्रयोजन है। देखिए हम कहते हैं कि प्रधाने कर्मणि गौणे कर्मणि दुह्यादे और प्रधाने निहिरी कृष्वहाम। अब हम आपको सब जानते हैं कि जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों का प्रयोग करते हैं। कर्तृवाच्य जिसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं अंग्रेजी में, कर्मवाच्य जो होता है इनडायरेक्ट स्पीच होती है। कभी हम बात करते हैं कि उसने ये काम किया था,
और कभी हम ये भी वाक्य प्रयोग करते हैं कि उसके द्वारा ये काम किया गया था। तो दोनों ही परिस्थितियों में अर्थ तो समान ही है। एक हमने जो है प्रधान रूप में कह दिया, एक हमने परोक्ष रूप में कह दिया, एक प्रत्यक्ष रूप में कह दिया। तो संस्कृत में यहाँ पे इसको कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य कहते हैं, अर्थात कर्ता के रूप में बोलकर, कर्म के रूप में बोलकर। और कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य नाम देने का भी एक बहुत बड़ा प्रयोजन ये है कि जहाँ कर्तावाच्य होता है, अब कर्तावाच्य होने का क्या तात्पर्य है, अर्थात जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। देखिए, जब हम वाक्य बनाते हैं तो क्रिया में कौन सी भक्ति लगेगी, कौन सा उसके जो है पुरुष होगा, ये इसका जो निर्धारण है वो कर्ता के अनुसार होता है। तो जब क्रिया का निर्धारण कर्ता के अनुसार होता है तो वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है, उसमें कर्ता ही वाच्य होता है। ठीक है। और जो ये कर्तृवाच्य, इसको कर्तृवाच्य कहेंगे। जो हमने कहा है कि रामः पुस्तकम पठति, तो यहाँ पे जो है कर्तृवाच्य है, राम कर्ता है और पठति जो है वो क्रिया है। तो क्रिया कर्ता के अनुसार है, क्योंकि राम क्या है, राम अन्य पुरुष है और एक वचन है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो क्रिया है वो भी अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तो यहाँ पे इसीलिए पठति प्रयोग किया गया। लेकिन अगर कर्ता बदल देते हैं, अगर प्रथम पुरुष का कर्ता राम है तो अगर कर्ता मैं कह देती हूँ राम की जगह मैं कहती हूँ तुम पढ़ते हो, है ना, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो त्वम जाएगा और फिर उसके बाद जो क्रिया भी बदलेगी। कर्ता बदला है तो क्रिया भी बदल जाएगी, और तो क्रिया पठती नहीं होगी, ये अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए क्योंकि त्वम जो है मध्यम पुरुष है, क्रिया भी मध्यम पुरुष और एक वचन है, तो एक वचन होकर त्वम पुस्तकम पठसी हो जाएगा। तो ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि कर्तृवाच्य को जब कर्मवाच्य में बदलना हो तो क्यों मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी आपको नेहरे कृष्व को बाद में प्रयोग करने का कारण कारिका में बताना है। तो अभी आपने देखा कि जब हम कर्तृवाच्य में प्रयोग करते हैं तो कर्ता प्रधान होता है और उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो उसका ये नियम है कि जब कर्मवाच्य में बदला जाता है तो वहाँ कर्मवाच्य होता है, कर्म प्रधान होता है, क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। और क्रिया कर्म के अनुसार चलती है मतलब हमेशा कर्म जो है वास्तव में क्रिया तो कर्ता के अनुसार चलती है, लेकिन कर्मवाच्य में हम कर्म को ही कर्ता के रूप में मानते हैं। तो और फिर जो वास्तव में कर्ता होता है उसमें हम तृतीया भक्ति का प्रयोग करते हैं, तो ये बदल जाता है। तो जब हमने कर्म को प्रथमा में विभक्ति में बदल दिया है तो इसका मतलब है अब कर्म हमारा कर्ता बन गया, प्रमुख बन गया। तो कर्मवाच्य में अब क्रिया उस जो कर्म के अनुसार चलेगी जिसको हमने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके कर्ता के समान समझ लिया है। तो इसलिए जब मैं कहती हूँ रामः पुस्तकम पठति, तो यहाँ पे फिर हम जब हम इसको कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो हम पुस्तक जो है ये क्या है, ये कर्म है और इसमें जो है मेन जो प्रमुख था मैंने कहा था राम है कर्ता। लेकिन अब मैं जब कहती हूँ तो पुस्तकम, देखिए पुस्तकम जो है वो प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्ति में एक जैसा होता है। तो इसलिए प्रथमा विभक्ति में जब मैं इसको परिवर्तित करती हूँ तो ये पुस्तकम ही रहेगा, लेकिन ये मान ध्यान रखिए कि ये अब प्रथमा में हो गया। और जो कर्ता क्या था, राम, राम हमारा कर्ता था और कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो रामेण हो जाएगा। तो रामेण पुस्तकम, अब पठती नहीं होगा क्योंकि अब जो है क्रिया ये किसके अनुसार चलेगी, पुस्तक के अनुसार। और कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में यक प्रत्यय लगाकर आत्मनेपद में प्रयुक्त होता है, इसलिए अब यहाँ पे बदल जाएगा रामेण पुस्तकम पठ्यते। ये मैंने किसके अनुसार चलाया रूप, पठ्यते, पुस्तक के अनुसार, है ना। तो अगर पुस्तक की जगह पुस्तकानी हो जाता है, रामेण पुस्तकानी, तो पठ्यते फिर नहीं रहेगा क्योंकि कर्म के अनुसार हमें क्रिया बदलनी है और वो क्रिया बदल कर बन जाएगी पठ्यन्ते। तो संस्कृत का जो भाषा का प्रयोग है उसमें हम एक तरफा अगर हम कार्य करते हैं
समस्त दृष्टिकोण से नहीं करते हैं तो वो हमारे वाक्य जो हैं वो, हमारी भाषा, हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अगर मैंने पुस्तकम की जगह पुस्तकानि बदल दिया और पठ्यते नहीं परिवर्तित किया तो हमारा वाक्य जो है वो बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा, उस बात को नहीं कहेगा जो नियम पूर्वक हमें करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कर्तृवाच्य को जब कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कर्मवाच्य बदलने पर जो कर्म है उसमें प्रथमा हो जाती है, कर्ता में तृतीया। इस सब के लिए नियम है, क्योंकि अभी इस समय में मेरा जो विशेष प्रयोजन है आपको इन धातुओं के विषय में बताना है। अब यहाँ पे जो कारिका दी है उन्होंने ये कारिका है कि प्रधाने कर्मणि दुह्यादे, जब हम कर्मवाच्य, ये कर्मवाच्य के लिए है। और कर्मवाच्य में जो ये अकथितम च सूत्र के अनुसार जो हमने कर्म कहा गया है तो ये दो कर्म हो जाते हैं इस वाक्य में। तो अब दो कर्मों में ये हमारे सामने एक समस्या आ जाती है कि कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा करनी है हमें, कर्ता में तृतीया। तो दो कर्म है तो क्या दोनों में प्रथमा आएगी या किस में आएगी? तो इसके लिए कुछ नियम होना चाहिए। तो उस नियम की व्याख्या मैं आपको अगले व्याख्यान में करूँगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।